नाइन्थ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो, अभी तक सेकेंड यूनिट टेस्ट और फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, अरे यार लेट हो जाओगे, क्योंकि अगर आपने ये आने वाले सेकेंड यूनिट टेस्ट एग्जाम और फाइनल एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं किए, अच्छा कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर नहीं किया, तो 10वीं में कैसे जाओगे। और 10वीं जैसे कि आप जानते हो बोर्ड एग्जाम होता है, यानी आप लोग अगले साल यानी 2026 के बाद 2027 जब आएगा उसमें आप लोग बोर्ड एग्जाम लिख रहे होंगे। और बोर्ड एग्जाम का मतलब होता है पूरा का पूरा एंटायर सिलेबस का आना और एक साथ आपके जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनका एग्जाम देना। तो सोचो अगर आप अभी से मेहनत नहीं करते हो तो 10वीं में आपका क्या हाल होगा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमचा राहुल दादा आहे तुमच्या सोबत, घाबरू नका, आपके राहुल सर है आपके साथ। तो देखो सबसे पहले हमने एक स्लोगन चला रखा है, ये बात आप सभी के लिए, बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए तो मैं बोल रखा हूं, लेकिन आपके लिए भी बोल रहा हूं कि अब की बार 90 पार विथ JR ट्यूटोरियल्स। आप सभी लोग ये स्लोगन को, ये डायलॉग को कमेंट में भर देंगे, हर जगह जाके स्पैम कर देंगे, क्योंकि अब की बार 90 पार विथ JR ट्यूटोरियल्स। क्योंकि देखो मेहनत तो मैं पिछले 5-6 साल से करता आ रहा हूं, आप सभी लोग जानते हैं, पूरा सिलेबस भी हमने पढ़ा के कंप्लीट किया हुआ है। हर बच्चा पुराने व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस भी देख सकता है, लेटेस्ट में डिजिटल बोर्ड के न्यू वीडियोस भी देख सकता है, जो आपको देखना है आप देख सकते हैं, क्योंकि इतना बेहतरीन क्वालिटी के साथ हमने पढ़ा के रखा हुआ है सारे वीडियोस को। वन शॉट वीडियोस भी है, पूरे सिलेबस के डिटेल लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस भी है, तो उन सभी लेक्चर्स को तो आपको देखना है और साथ साथ आपका सिलेबस जो है कंप्लीट होना है। स्कूल के आगे भी निकल सकते हो, स्कूल में अगर आपका 13th चैप्टर चल रहा होगा साइंस का, तो आप 14th चैप्टर की शुरुआत कर देना हमारे चैनल से, पहले ही पढ़ लेना, ताकि एग्जाम में या फिर जो स्कूल में चैप्टर जब चलेंगे टीचर्स जब पढ़ाएंगे उसका आंसर आप खुद दे पाओगे, है कि नहीं। तो मजेदार होगा, लेकिन मेहनत करते रहना है। अब आज का वीडियो की अगर बात करें, ये एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जो 9th के बच्चों को देने जा रहा हूं। हमेशा आप लोगों का कंप्लेन आता है कि सर आप 10th के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हो, लेकिन बच्चे आप 9th वाले ना, 8th वाले और 7th वाले ना, ये दिल के काफी करीब है। 10th वाले का तो बोर्ड होता है, इसके लिए थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन 9वीं वाले आप लोग भी हमारे लिए बहुत ज्यादा खास हो, और इसीलिए आपके लिए एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी। लास्ट 3 मंथ बच गए, अगर आप काउंट करोगे, जनवरी शुरू हो गया, न्यू ईयर आ चुका है, सभी को न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। 2026 ये साल आपके लिए बहुत मंगलमय हो, और 2026 की शुरुआत हम करेंगे धमाकेदार तरीके से। तो जनवरी फरवरी मार्च ये 3 महीना आपके लिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि लगभग मार्च के एंडिंग या फिर अप्रैल की स्टार्टिंग से ही आप लोग के एग्जाम्स जो है, मैं बात कर रहा हूं फाइनल एग्जाम जो है, इसकी शुरुआत जो है वो की जाती है। अब देखोगे तो जनवरी है, फरवरी है, ये 2 महीना है, इसमें आपको हार्डकोर मेहनत करना है। मार्च का महीना, इसमें थोड़ा रिवीजन अच्छी तरीके से कर लेना है, ताकि आपका अप्रैल महीना जो है वो एकदम शानदार जाए, जिसमें आप अच्छे एग्जाम लिख के आपका एंड टू एंड अप्रैल के रिजल्ट भी आ जाता है, और आपके रिजल्ट में थप्पा लगा होगा 90 पार, यानी 90+%। जो बच्चा 50-60% पे अटक जाता था, कभी सोचता था कि मेरे भी 80-90% आएंगे, वो बच्चा भी निकाल पाएगा। और ट्रस्ट मी 80-90% अगर आप 9th में निकालोगे ना, तो ट्रस्ट मी 10th में भी आपके 90% आ जाएंगे। और ये सभी का सपना होता है कि 10वीं बोर्ड में 90% निकाले। तो लिख दो कमेंट में, यस सर हम निकालेंगे 90%, क्योंकि अब की बार 90 पार विथ JR ट्यूटोरियल्स। ठीक है, चलिए तो सभी को मैं बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल के ऊपर सबसे पहले तो सारा सिलेबस कंप्लीट है। JR ट्यूटोरियल पे आप कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर्स पढ़ना चाहते हो, जो भी सब्जेक्ट का उस चैप्टर का नाम लिखो और आगे लिख दो बाय JR ट्यूटोरियल्स, आपको हमारे लेक्चर वीडियोस मिल जाएंगे, सर्च करके पढ़ सकते हो, या तो प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ है, वो प्लेलिस्ट में भी जाओगे ना, हमारे वीडियो में जाओगे तो चैनल होता है, चैनल के बगल में वीडियोस, शॉर्ट्स, लाइव, ऐसे करके एक प्लेलिस्ट वाला सेक्शन होता है, उसमें आपके स्क्रॉल करोगे तो आपके नए वाले लेटेस्ट वीडियोस भी है और ओल्ड वाले पुराने वीडियोस भी है, थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो न्यू वीडियोस भी जरूर देख लेना। अब जैसे कि मैंने बोला कि 3 महीने ही बच रहे हैं, स्ट्रैटेजी भी 3 महीने का, यानी हमारे पास लगभग कितने दिन बचे हैं, 90 दिन बचे हैं। और क्या ये 90 दिन में भी पढ़ के अच्छे मार्क्स में निकाल सकता हूं, तो इसका जवाब है बिल्कुल सही। अगर आपने इसके पहले कुछ पढ़ा नहीं होगा तो भी आप आराम से निकाल सकते हो। तो सबसे पहले जनवरी की शुरुआत हो गई है और जनवरी में आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है। अगर अभी तक आपने सेकेंड यूनिट टेस्ट का एग्जाम का प्रिपरेशन करना स्टार्ट नहीं किया, होपफुली बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका सेकेंड यूनिट टेस्ट एग्जाम जो है वो कंडक्ट हो रहे होंगे, लेकिन ज्यादातर बच्चों से जब मैंने बात की तो मुझे यह समझ में आया कि काफी ऐसे बच्चे हैं जिनका सेकेंड यूनिट टेस्ट एग्जाम जो है वो शुरू नहीं किया गया है, यानी बहुत जल्दी जो है वो शुरू होने वाला है। तो सबसे पहले अपने एग्जाम सिलेबस को पता करो कि कितने कितने चैप्टर्स आने वाले हैं। उन चैप्टर्स के लेक्चर वीडियोस हमारे चैनल पे है, वो लेक्चर्स वीडियोस को देखो। 2x की स्पीड पे देख सकते हो या फिर 1.5x की स्पीड से देख सकते हो, जिससे कम समय में आप हमारे वीडियोस को देख के कंप्लीट कर पाओगे। और ट्रस्ट में रिकॉर्डेड वीडियोस जो होते हैं ना, ये अपने हाथ में होते हैं,
ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जितने टाइम पे टीचर्स पढ़ा रहे हैं उतने टाइम पे ही आपको प्रेजेंट होना है स्कूल की तरह, कि स्कूल का टाइम तो फिक्स है। तो क्या आप 24 घंटा स्कूल पढ़ना चाहते हो? नहीं ना, आपके हाथ में आजादी होना चाहिए। आपके पास अगर स्मार्टफोन है तो आपके पास सर्च बटन है, यूट्यूब में जाओगे सर्च बटन, उस पर लिख दो खाली कि 9th स्टैंडर्ड मैथ्स 1 का चैप्टर 6 पढ़ना है मुझे, और एंटर कर दो, बाय जेआर ट्यूटोरियल लिख देना और एंटर कर देना। आपको लेक्चर्स आ जाएंगे जेआर ट्यूटोरियल के, उस पर क्लिक करो, लेक्चर 1 देख लो, उसके बाद लेक्चर 2 देख लो। तो 1 घंटे के अंदर आप पूरा चैप्टर्स के लेक्चर्स देख सकते हो, क्योंकि हमारे वीडियोस भी जो होते हैं ना वो आधे घंटे के आसपास होते हैं। और जब आप भगा के देखोगे 1.5x की स्पीड पे सेटिंग में जाओगे तो स्पीड का ऑप्शन होता है यूट्यूब के अंदर, तो स्पीड पे देख सकते हो, जिससे कम समय में देख पाओगे। एक नोटबुक सेपरेट बना लेना, रफ नोटबुक, उसमें सॉल्व भी करना हमारे साथ साथ, तो ये चीज हो सकता है। और अगर जिनके सेकंड यूनिट टेस्ट एग्जाम हो गए हैं तो आप मार्क्स कमेंट कर सकते हो, लेकिन जिनके नहीं हुए वो डेट्स कमेंट कर देना कि सेकंड यूनिट टेस्ट एग्जाम कब से शुरू हो रहा है। 9th स्टैंडर्ड के बच्चों का डेट कमेंट कर देना, ठीक है। अब हमारा जो टारगेट है, जैसे मैंने बोला कि अब की बार 90 पार है, तो 90% फाइनल्स में टारगेट है। तो कोशिश ये करना है कि सेकंड यूनिट टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स आए और फाइनल एग्जाम में उससे भी अच्छा मार्क्स है, और उसके लिए आपको मेहनत करना है और उसके लिए स्ट्रैटेजी आपको बनाना है। तो स्टेप बाय स्टेप गाइड बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको एनालाइज करना है कि कौन से चैप्टर्स आपको आते हैं, कौन से चैप्टर्स नहीं आते। तो लेट्स से ये आपका साइंस सब्जेक्ट है, साइंस सब्जेक्ट के जो चैप्टर्स है, चैप्टर 1 2 3 4 करते 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 18 चैप्टर्स है, ठीक है। अब इसमें ये देखो कि कौन सा चैप्टर मेरा पूरा पढ़ के हो गया है, कौन सा चैप्टर मेरा पढ़ना बाकी है। तो आप क्या करोगे कि जो भी आपका चैप्टर नंबर है जो पढ़ना बाकी है उसके ऊपर सर्कल मार्क कर देना, और जो चैप्टर पढ़ के हो गया उसके ऊपर टिक मार्क कर देना। तो इससे आपको खुद ये रियलाइज हो जाएगा कि मेरा ये चैप्टर पढ़ना बाकी है। अब उस चैप्टर के अंदर टेक्स्ट बुक खोल के आप उन टॉपिक्स को भी हाईलाइट कर देना, जो आपका पढ़ के हो गया उसको टिक मार्क कर देना, जो टॉपिक्स को पढ़ना बाकी है उसको सर्कल कर देना, और उस टॉपिक के जाके लेक्चर्स वीडियो देख लेना। क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर जब जाओगे, लेक्चर्स के अंदर घुसोगे, तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि ये टॉपिक लेक्चर 2 में कवर हुआ है कि लेक्चर 3 में कवर हुआ है। तो उसके हिसाब से लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 6 जो भी होंगे वो देख लेना जाके, ये आपको समझ में आएगा। अब इसके बाद आता है कंसेप्ट, यानी कि जब आप वीडियोस देखते हो तो वीडियोस में कंसेप्ट छुपा हुआ है, ठीक है ना। वीडियोस में क्या छुपा है? कंसेप्ट। तो जब आप वीडियोस देखते हो तो सिर्फ वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखना, ये कोई एंटरटेनमेंट चैनल नहीं चला रहा, ये मैं एजुकेशन चैनल करा रहा हूं। देखो जितना मैंने वीडियो बना दिया है ना, लगभग 5000 वीडियो इस चैनल के ऊपर बड़ी बड़ी कंपनीज ने मेरे को ऑफर किया, करोड़ों ऑफर किया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो इतनी सारी कंपनी ने ऑफर किया, लेकिन मेरा ये था कि मैं बच्चों के लिए कुछ करूं, और अंदर से नहीं आ रहा था यार उनके पास जाने का। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं अपना ही करना चाहता हूं और मैं अपने घर में ठीक हूं, ठीक है ना, मुझे ऐसा लग रहा था। तो यार ये जो मैंने किया है ना, ये सिर्फ आपके लिए किया है। पिछले 5-6 साल से लगातार काम कर रहा हूं, ठीक है, लगातार काम कर रहा हूं। व्यूज कम भी आते हैं, कभी कभी व्यूज बहुत ज्यादा भी आते हैं, कभी एवरेज भी आते हैं, लेकिन फिर भी हौसला जो होता है ना वो कभी हार नहीं मानता, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप जैसे बच्चे जो पीछे बैठे हैं वो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी ढाल बन के बैठे हुए हैं, मुझे सपोर्ट करेंगे, प्यार देंगे, अच्छा लाइक्स करेंगे, अच्छा कमेंट करेंगे, और चैनल पे जुड़े रहेंगे, सब्सक्राइब करके रखेंगे। तो ये चीज है कि बच्चे जब वीडियोस देखते हैं और शेयर करते हैं तो मुझे फील होता है। तो आपको मैं क्या बता रहा हूं कि जब आप वीडियोस देखो तो एंटरटेनमेंट के लिए ना देखो, बल्कि उसको समझने के लिए देखो, और साथ में नोटबुक लेके बैठो या फिर डाइजेस्ट लेके बैठो, और उसको वहीं पे थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश करो। मैथ्स कर रहे हो तो मैथ्स को सॉल्व करने की कोशिश करो। तो ये चीज करोगे तो बहुत अच्छा होगा। और जितना हो सके लर्न और बाय हार्ट करने में फोकस करना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सिर्फ टॉपिक देख लिया और एग्जाम में चले जाते, खुद से लिख कर आते। तो खुद से लिख कर आओगे तो 4 में से 1 ही मार्क्स मिलेगा, 2 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ना। तो जब आप उसको वीडियो को देख के समझ लोगे कॉन्सेप्ट को, लेट्स से कि एक टॉपिक है स्टडी ऑफ साउंड। अब स्टडी ऑफ साउंड क्या होता है समझ गया, तो आपको डेफिनेशन पूछेगा फ्रीक्वेंसी का, तो आपको प्रॉपर फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन याद करना पड़ेगा। बेशक आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं क्योंकि आपने समझा है। तो आपको यह करना है कि वीडियो देखने के बाद जब भी टाइम मिले उसी दिन या फिर उसके अगले दिन आप लोग को उसके क्वेश्चन आंसर्स को बाय हार्ट करना है, प्रॉपर याद करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना होता है, समझाना नहीं होता, लिखना होता है। यह चीज आपको याद रखना। और उसके बाद आता है रिविजन का पोर्शन। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, वीडियो देख लिया, कंसेप्ट समझ गया, याद भी कर लिया, लेकिन रिवाइज नहीं किया। तो एग्जाम में रिवाइज नहीं करोगे तो दिक्कत आता है, तो रिवाइज जरूर से कर लेना। और मैथ्स के एग्जांपल्स है तो उसको प्रैक्टिस प्लस रिवीजन दोनों कर लेना, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक आप खुद से नहीं करोगे, सिर्फ वीडियो देख के चले गए कि अच्छा ये वाला जो चैप्टर है, लेट्स से आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, लेट्स से आपका लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर है, आपने देख लिया कि अच्छा सर ऐसे सॉल्व कराते हैं कि हाँ ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है, और दूसरा है x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब इसको सॉल्व करना ये सर ने बता दिया, लेकिन जब आप खुद इसको सॉल्व करोगे तो आपको रियलाइज होगा ना कि क्या दिक्कत आ रही थी आपको सॉल्व करने में। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा, और जब वीडियोस देख के समझोगे, कॉन्सेप्ट मेथड समझ में आ जाएंगे, तो एक बार खुद उसको नोटबुक में लेके सॉल्व करना आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है फाइनली मॉक टेस्ट। अब ये मॉक टेस्ट मतलब क्या होता है? मॉक टेस्ट मतलब होता है सैंपल पेपर्स को प्रैक्टिस करना। अलग अलग एग्जांपल्स निकालो, आपके टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम सेट्स होते हैं, प्रैक्टिस सेट्स होते हैं, उसमें से एग्जांपल उठाओ और उसको प्रैक्टिस करो, और टेस्ट के जैसा दो। टाइमिंग लगा दो, आधे घंटे के अंदर करना है, 1 घंटे के अंदर करना है, तो वो मॉक टेस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। मार्केट में सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे प्रॉपर, उसको सॉल्व करो। और हम ये प्लान कर रहे हैं कि आपके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना सैंपल पेपर्स अपलोड करेंगे, लेकिन उसके लिए अभी आपको पता है कि
जो पीडीएफ वाली चीजें होती है वो कहाँ अपलोड हो सकती है, या तो ऐप पे हो सकती है या तो टेलीग्राम पे हो सकती है। तो दोनों जगह ही हम लोग डाल देंगे आने वाले टाइम में। लेकिन आप लोग को एक काम बहुत ही ज्यादा मैं आपको बोल रहा हूं, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं कि भाई आप फटाफट से हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप का नाम सभी लोग जानते होंगे, जो हमारे चैनल का नाम है वही सेम ऐप का नाम है JR ट्यूटोरियल्स। यूट्यूब पे सर्च करो, माफ करना यूट्यूब नहीं, यूट्यूब पे तो चैनल है ही, लेकिन ऐप के ऊपर जैसे आप प्ले स्टोर में जाते हो ना, आपका कोई गेम्स को डाउनलोड करते हो, कोई भी ऐप को डाउनलोड करते हो, वैसे JR ट्यूटोरियल्स का हमारा ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड कर लो। ठीक है, सर्च करना JR ट्यूटोरियल्स ऐप को डाउनलोड कर लेना। 1 लाख के ऊपर बच्चों ने डाउनलोड किया हुआ है। वहां पे जब आप डाउनलोड कर लोगे तो कुछ समय के बाद फ्री वाले सेक्शन में मैं कुछ सैंपल पेपर्स बनवा रहा हूं, सैंपल पेपर के पोर्शन में आपको देखने मिल जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप पे हमारा JR ट्यूटोरियल के नाम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे एक ग्रुप है, जैसे व्हाट्सएप पे आपका ग्रुप होता है वैसे टेलीग्राम एक व्हाट्सएप जैसा चीज है, जो ग्रुप होता है जिसमें बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, लगभग 70,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं वहां पे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो एक लिंक होगा, स्क्रॉल कर लेना, आपको मिल जाएगा लिंक। वो लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपके नोट्स एंड पीडीएफ्स वगैरह हम अपलोड करवा देंगे। ठीक है ना, ये चीज समझ में आ गया होगा। ओके, अब स्ट्रैटेजी नंबर 2 क्या बोलते हैं कि जैसे फरवरी स्टार्ट हो जाएगा, फरवरी का महीना बहुत क्रूशियल है, तो उसमें आपके फाइनल एग्जाम, सेकंड यूनिट टेस्ट एग्जाम लगभग हो चुके होंगे, तो फाइनल एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना है। और आगे के जितने भी चैप्टर्स है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, वैसे वीडियोस को देख के सारे कंसेप्ट को क्लियर करके फाइनल एग्जाम्स की तैयारी कर लेना। तो मार्च में आपका फाइनल कॉल होने वाला है, क्योंकि मार्च में ये एक ऐसा महीना है जिसमें आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। तो इसमें आपका मार्च के महीने में हार्डकोर रिवीजन कर लेना, जो आपने पढ़ा है उसको वापस से रिकॉल कर लेना, वापस से प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस पेपर्स सॉल्व करना, प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल, प्रॉब्लम सेट के एग्जांपल, हमने प्रॉब्लम सेट भी पढ़ा रखा है। आप सर्च करोगे ना 9th स्टैंडर्ड प्रॉब्लम सेट बाय JR ट्यूटर, आपको वो भी मिलेगा 9th मैथ्स का। तो प्रॉब्लम सेट के वीडियोस देखो, और जितना हो सके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोस जो है पीडीएफ वगैरह हम प्रोवाइड कर देंगे। तो ऐप और टेलीग्राम, खासकर टेलीग्राम ज्वाइन करके रख लो, ऐप को डाउनलोड करके रख लो, और हमारे चैनल के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोडेड है, सर्च करना इंपॉर्टेंट वीडियो मैथ्स बाय JR ट्यूटोरियल 9th स्टैंडर्ड का, तो ऐसा सर्च करोगे मिलेगा। तो बस मेहनत करो, बाकी मेरे पे छोड़ दो, आपके लिए कंटिन्यूस और भी चीजें आती रहेगी। सिर्फ 10th का बोर्ड एग्जाम नहीं चल रहा है, आपका भी फाइनल एग्जाम चल रहा है, समझ लो, और आपके लिए भी बहुत मेहनत करने वाला हूं इस साल। तो बस मेहनत करते रहो, ताकि जब आप 9th से 10th में जाओगे तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे, अच्छे मार्क्स को लेके जाओगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आया होगा, दिल से अच्छा लगा होगा, तो दिल से वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना अपने सभी जितने भी आपके क्लास में फ्रेंड्स होंगे, जितने भी 9th के बच्चों को आप जानते होंगे ना, सभी तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। मैं नहीं जानता आप कैसे शेयर करोगे, लेकिन शेयर करोगे सभी तक। और पहली बार चैनल पे आ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।